चरण भी कहती तो ठीक, पांव भी कहती तो ठीक, खुर खुर तो पशुओं के होते हैं। तो महात्मा उसे प्रेम से समझाने लगे, माता जी ऐसे बोलती हो महात्माओं से, नरक जाओगी नरक। बुढ़िया इतनी सरल थी, वो ये भी नहीं जानती थी कि नरक क्या होता। उसको लगा कि महात्मा आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज हमारा कहां भाग्य जो नरक जाए, नरक तो आप जैसे महापुरुषों को मिले हैं प्रभु। जय श्री राम। मित्रों आज की कथा जो हम लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं बहुत ही हास्य भरी है। मित्रों, ये 3 हास्य कथाएं हैं जो हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। आप इनको सुनकर इनका आनंद लें। गुरु जी ने जो इनमें ज्ञान की बातें बताई हैं वो भी सुनने लायक हैं, किंतु ये आपका मनोरंजन भी भरपूर करेंगी। कथाएं बहुत ही रोचक हैं, ज्ञानवर्धक हैं। ऐसे सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। वो ऐसे अवसर पर निकल पड़ता। एक आदमी किसी गांव में गया, वो गांव वालों से पूछता, क्यों भैया ये गांव रामपुरा है? तो गांव के लोग, बुंदेलखंड की घटना, ये रामपुरा है? तो गांव वाले कहें हाओ। अब वो समझे नहीं कि हाओ है कि रामपुरा। फिर दूसरे से पूछा, भैया रामपुरा हाओ। तीसरे से पूछा, रामपुरा हाओ। अब सब कहें हाओ। एक आदमी पढ़ा लिखा दिखा, उसने कहा कि भाई साहब ये गांव रामपुरा है? उसने कहा जी हाँ। हाँ अब समझ में आया, यहां सब लोग हाओ हाओ करते थे, आपने जी हाँ कहा। तो वो बोला कि जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं वे हाओ हाओ करते हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वे जी हाँ ऐसे बोलते हैं। अच्छा तो आप तो पढ़े लिखे होंगे? तो बोला हाओ। अब जो स्वाभाविक था तो निकल गया। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक महात्मा गए, सत्संग हुआ। एक सत्संगी नित्य आते थे। एक दिन उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज यहाँ से और ज़्यादा इंटीरियर में हमारा छोटा सा गांव है, माँ आ नहीं सकती, उनको दर्शन देने चलो। महात्मा ने कहा ठीक चलते। एक दिन गए, उस व्यक्ति ने माँ से कहा, माँ महात्मा आए प्रणाम कर। तो बुढ़िया श्रद्धालु तो थी, लेकिन अपने टूटी फूटी मारवाड़ी बोली में बोली, गोरूजी थारे खुर छू। अब एक तो गुरुजी को गोरू जी कह रही थी, वो चरणों को खुर। महात्मा को बड़ा अटपटा लगा, अभी तो रोज चरण कमल सुनते थे, अब चरण भी कहती तो ठीक, पांव भी कहती तो ठीक, खुर खुर तो पशुओं के होते हैं। तो महात्मा उसे प्रेम से समझाने लगे, माता जी ऐसे बोलती हो महात्माओं से, नरक जाओगी नरक। बुढ़िया इतनी सरल थी, वो ये भी नहीं जानती थी कि नरक क्या होता। उसको लगा कि महात्मा आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज हमारा कहां भाग्य जो नरक जाए, नरक तो आप जैसे महापुरुषों को मिले हैं प्रभु। महात्मा खिलखिला के हंसने लगे। अरे ऐसी सरलता पर महात्मा क्या परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। श्रद्धा से एक शब्द बना है श्राद्ध। हम लोग उनका भी श्राद्ध करते हैं जो हमारे पूर्वज अब शरीर में नहीं है। पर एक व्यक्ति मरा, उसके 2 बेटे, माँ बहुत कहेगा कुछ करो, बेटे कहते हम इस सब में विश्वास नहीं रखते, क्या फायदा, इससे क्या फायदा। माँ ने एक दिन कहा कि पिता की अस्थियां गंगा जी में ही छोड़ आओ, 16 किलोमीटर दूर है, इससे क्या फायदा। माँ बोली कि तुम विश्वास नहीं करते, पर जिनकी अस्थियां हैं वे विश्वास करते थे।
छोटा बेटा बोला ठीक है हम चले जाएंगे। साइकिल से गया, थैले में पिता की अस्थियां लेकर 12 किलोमीटर दूर गया। एक नाला बह रहा था, कहाँ जा रहा, 4 किलोमीटर बाद गंगा जी मिल जाता है। बेटे ने सोचा नाला जा ही रहा, हमारे जाने की क्या जरूरत, वहीं छोड़ दी पिता की अस्थि। लौट आया, माँ ने कहा क्यों, पहुंच गई नहीं। रात्रि को उस व्यक्ति ने स्वप्न दिया कि ऐसे मूर्ख बेटे को भेजा, हमारी अस्थियां नाले में डालकर आ गया। माँ ने बेटे को बुलाकर डांटा, क्यों रे पिता की अस्थियां नाले में डाल आया। बेटा बोला तुमसे किसने कहा, तुम्हारे पिताजी आए थे रात को सपना किया। तो भी उसने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। बोला पिताजी का तो जिंदगी भर दिमाग खराब रहा, मरने के बाद भी पागलपन गया नहीं है। माँ ने डांट कर कहा क्या पागलपन है। बेटा बोला 12 किलोमीटर इधर लौटकर सपना देने तो आ सकते थे, 4 किलोमीटर उधर नहीं जा सकते थे। यह हाल है। आज रक्त के संबंधों का पहले जैसा अर्थ नहीं है। सो मित्रों, ये थी ये कथा जो आपको उम्मीद है कि पसंद आई होगी। गुरु जी की बातें, गुरु जी के प्रवचन आपको अच्छे लग रहे होंगे। मित्रों, ये हास्य कथाएं आपके सामने रखने का केवल अर्थ आपका मनोरंजन करना ही नहीं, अपितु इससे ज्ञान की बातें आपको सिखाना या बताना है। हम नहीं, ये गुरु जी बता रहे हैं कि इससे हमें क्या सीखना चाहिए। जैसे वो लड़का अस्थियां बहाने गया, यानी विसर्जन करने गया, स्वयं के पिता की अस्थियां थी, किंतु वो भी उसे बोझ लग रही थी कि कौन जाए इतनी दूर, नाले में विसर्जन कर दी। तो यही है मित्रों आजकल का हाल। मनुष्य, आदमी आदमी को नहीं पहचान रहा, खून के रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं, भावनाएं, संवेदनशीलता सब खत्म होती जा रही है। इंसान एक दूसरे को पहचानता नहीं। अब वो सोचता है कि बस हम सुखी रहें, बाकी दुनिया जो मर्जी करती रहे, चाहे दुनिया भाड़ में जाए। किंतु ये हास्य कथाएं लोगों को ज्ञान देने के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सो मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इस जो गमों से भरी जिंदगी है, उदासीनता से भरी जिंदगी है, इसमें थोड़ी खुशियां लाई जा सके। और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। जय श्री राम मित्रों।